हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडीड, मतलब पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। ठीक है, जैसे कि आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हो, बैंकिंग अवेयर्स पढ़ते हो, या कुछ भी ऐसा पढ़ते हो जिसमें आपको याद करना होता है, बट वो उस टाइम तो याद हो जाता है, फिर आप कुछ दिन बाद उसको भूल जाते हो और वो आपको याद रहता नहीं है। फिर आप सोचते हो कि एग्जाम में फिर कैसे याद रहेगा जब अभी हम उसको तुरंत भूल गए। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा, आपको वो आइडिया लग जाएगा और मैं किस तरीके से याद करता था चीज़ों को, तो मैं अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है उन लोगों वो लोग भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। इस चैनल पर मैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ को मैं बनाता रहता हूँ, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मेरा ये है, वो पॉइंट ये है कि आपको जो वो रट्टा मार वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको भूलना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पढ़ने के बजाय उसको रटते हैं। पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप उसको एक बार पढ़ो, फिर किसी चीज़ से रिलेट कर दो। जैसे कि आपने एक फेमस टीचर का नाम सुना होगा, आप सुना क्या, आप सब लोग जो जानते ही होंगे, खान सर है पटना वाले। उनका पढ़ाने का एक तरीका होता है जो और टीचर से मुझे अलग लगता है, कि वो स्टूडेंट को उसी भाषा में समझाते हैं ना जिस बैकग्राउंड से स्टूडेंट आए हुए होते हैं। ठीक है, तो उसको उसी भाषा में समझाने पे क्या होता है ना, वो बच्चे वो चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को इस तरीके से समझाते हैं फिजिक्स में, ताकि बच्चा जो जो नहीं भी पढ़ना चाहे उसको भी याद रहेगा कि वो किस तरीके से पढ़ता है। तो आप ना किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, करंट अफेयर से पढ़ते हो या कुछ भी ऐसा चीज़ पढ़ते हो जो आपको याद करना है, तो उसको आप रिलेट कर लो एक बार, कि आपको वो चीज़ों का जो आप पढ़ रहे हो उससे आपका क्या कनेक्शन है, और आप उसको किस किस तरीके से आप उस चीज़ को यूज कर सकते हो। मेनली कि आप उस चीज़ को खुद से रिलेट करके देखो और उसको समझने की कोशिश करो। आप यदि उसको समझ लेते हो एक बार, तो फिर आपको वो लंबा समय तक याद रह जाएगा। और दूसरा क्या है, समझ के पढ़ो। और दूसरा ये होता है कि जैसे कि आपने एक पीडीएफ करंट अफेयर्स का पढ़ लिया, क्या होगा, आपको लगेगा कि याद है, ठीक है, बट आपको उसको हर वीक में या हर तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, जो भी आपका टाइम टेबल है, ठीक है, उस टाइम में आपको उसको रिवीजन करना होगा। जब तक आप उसको रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक वो आपको याद नहीं रह पाएगा। तो वो एक चीज़ है कि आपको वो रिवीजन तो उसको करना ही है, हर एक टाइम इंटरवल पे उसको एक बार देखना पड़ेगा आपको, कि आपने जो पढ़ा क्या सही में आप फिर से उसको पीडीएफ को पढ़ते हो ना, बार 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 एक चीज़ को यदि आप पढ़ते हो समझ के, तो आपको वो ऐसा याद हो जाएगा कि एग्जाम में आप उसको ऑप्शन देखोगे और वहाँ पे सीधा आप क्लिक कर दोगे आंसर पे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है याद करने का। दूसरा क्या होता है, यदि आप लोग कोशिश करो, मैं भी पहले इस बात को नहीं मानता था, बट यदि आपसे पॉसिबल हो तो आप ऐसे टाइम में पढ़ो, वो दिन हो, रात हो, सुबह हो। मैं ये नहीं कहूँगा सुबह में पढ़ते हो तो और अच्छी बात होती है, क्योंकि वहाँ पे सब शांत होता है। सुबह का मतलब ये नहीं कि 7-8 बजे, सुबह का मतलब होता है 4 से 5 के बीच में उठ के पढ़ना शुरू कर दो। उस टाइम में ना वो पूरा जो इन्वायरमेंट होता है हमारा बहुत शांत होता है। तो उस टाइम जो आप पढ़ोगे ना, तो आपको वैसे भी याद करने वाली चीज़ सुबह करनी चाहिए, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहे। क्योंकि उस टाइम में लोग सो रहे होते हैं, तो आपको बहुत शांत वो माहौल मिलेगा, तो आप उस टाइम में आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, और दूसरा ये है ना, कि मॉर्निंग में पढ़ने का एक और फ़ायदा होता है कि आप नींद पूरा करके जगे हुए रहते हो। ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में पढ़ने का ये मतलब नहीं कि आप 2 बजे सो और 4 बजे उठ जाओ, फिर आपको वो नींद पूरा नहीं, फिर आप ज़बरदस्ती उठ रहे हो तो आपको वो याद भी नहीं होगा। यदि आप 9 बजे 10 बजे सो जाते हो रात को, फिर आप सुबह उठ के पढ़ते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप एक तो उस तरीके से पढ़ सकते हो। और दूसरा यदि कि है कि आप सुबह उठ के नहीं पढ़ पाते हो, मैं खुद नहीं सुबह उठ के पढ़ पाता था, मैं रात को ही पढ़ता था। तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, आप रात को ही पढ़ते हो ना, तो रात को ही आप पढ़ो। ठीक है, बस इतना सा करना है कि जब आप पढ़ो तो ऐसे माहौल में पढ़ो जब शांत हो, कोई आसपास हल्ला वल्ला नहीं हो, क्योंकि क्या होगा ना, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। आप मानो ना मानो, आप भले किताब लेके बैठे हुए हो, पर उसमें क्या होगा ना, कि आप देखना, आप चीज़ें को पढ़ रहे हो बट आपको उस दिमाग में जा नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, कि ऐसे माहौल में पढ़ना है कि जहाँ पे शांति हो। आप या तो लाइब्रेरी भी जा सकते हो, ये लाइब्रेरी बेस्ट होगा। यदि आपका जॉइंट फैमिली और फैमिली में बहुत सारे लोग हैं और आपको दिक्कत होता है वहाँ पे पढ़ने में, जैसे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भैया मेरी बहुत बड़ी फैमिली है और मुझे पढ़ने में दिक्कत होता है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं वैसे लोगों को बोलता हूँ कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, वहाँ कम से कम 6 घंटा 8 घंटा आप जो पढ़ोगे, वो आपका बहुत, वो जो समय आप पढ़ोगे ना अकेले बैठ के, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो अभी तक हमारा 2 पॉइंट तो हो गया। एक पॉइंट ये है कि हमें रट्टा मार के नहीं पढ़ना, समझ के पढ़ना है। और दूसरा ये हो गया कि हमें अकेले समय में अकेले में पढ़ना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आप ज़्यादा मत पढ़ो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, कि 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते रहते हैं। उसको वैसे आपको पढ़ने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, ना ही बैंकिंग एग्जामिनेशन में वैसे नीड होती है कि आपको 12 घंटे पढ़ना पड़े। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
6, 7, 8 घंटे भी आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो उसको ऐसे करो ताकि वो आप पर वो प्रेशर ना बने। ताकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि 8-8 घंटे क्लास करते हैं। तो जो जो लोग 8 घंटे क्लास करते हैं, तो वो ये सोच के देखो कि वो खुद से कब पढ़ते होंगे। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, सिर्फ़ टीचर के बताए हुए चीज़ों को ही पढ़ोगे, तो आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा जितना आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो खुद से सेल्फ स्टडी करिए। जो भी आप क्लास में पढ़ते हो, जितना देर पढ़ते हो उतना खुद से भी करिए। जैसे 2 घंटा आपने क्लास किया, 2 घंटे उस चीज़ को प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है, ठीक है? और बार-बार, बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है? तो बस यही था मेरे 3 पॉइंट जो आपको मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपको एक वीडियो बना दिया। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पूछते रहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो गाइडली का प्राइम पीडीएफ कोर्स है अवेलेबल। तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। गाइडली का मॉक टेस्ट भी सही होता है। जो भी आप गाइडली का करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर उसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? सोरल12 अपना कोड है, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। टेलीग्राम चैनल पर नए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे मैं सभी अपडेट सबसे पहले शेयर करता हूँ, ठीक है? बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए।